अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एमएस एसक्यूएल सर्वर, और इसमें 3 ज्वाइन हम लोग देखे, इनर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन। एक और ज्वाइन है जो रेयरली यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन उसको बोलते हैं क्रॉस ज्वाइन। क्या बोलते हैं? क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन एक ऐसा ज्वाइन है जो दोनों टेबल के डेटा का एक कार्टेशियन प्रोडक्ट देता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ऐसा मल्टीप्लाई जिसमें फर्स्ट टेबल में जितना रो है मल्टीप्लाई बाई सेकेंड टेबल में जितना रो है, वो जितना आएगा उतना रो बना के वो देगा। अगर पहले टेबल में 4 रो है और दूसरे टेबल में 3 है तो 4:3, वो कितना रो बना के देगा? 12। समझ में आ रहा है? अगर पहले में 10 है और दूसरे में क्या है? 8 है, तो टोटल कितना रो बना के देगा? 80 रो। दोनों को मल्टीप्लाई करेगा उतना रो बनाएगा। अब ये होता क्या है? ये करता क्या है? मीनिंग इट कंबाइन एवरी रो फ्रॉम द फर्स्ट टेबल विथ एवरी रो फ्रॉम द सेकंड टेबल। जैसे देखो इनर ज्वाइन था, उसमें क्या था कि जो दोनों में कॉमन था उसी का कॉम्बिनेशन बनता था, जो कॉमन नहीं था उसका कॉम्बिनेशन नहीं बनता था। ठीक है? या अगर आउटर ज्वाइन था तो एक टेबल का सारा आ गया, और दूसरे में जिसका कॉम्बिनेशन था, मतलब एक दोनों में से लेफ्ट आउटर ज्वाइन कर रहे हैं तो उसमें कितना रो आएगा? उसमें उतना ही रो आएगा जितना टोटल किसमें है? लेफ्ट वाले में है। या राइट आउटर ज्वाइन करे तो उसमें कितना आएगा? जितना राइट में है। इनर ज्वाइन में क्या था कि जितना दोनों में कॉमन है उतना ही रो आएगा जितना कॉमन रो है। लेकिन इसमें क्या होगा कि पहला टेबल का सारा रो मल्टीप्लाई बाई दूसरे टेबल का सारा रो। पहला टेबल का सारा कॉलम, पहला टेबल का एक रो जो होगा दूसरे टेबल के सारे रो के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा। फिर दूसरा टेबल का जो पहला टेबल का जो दूसरा रो होगा वो दूसरे के साथ सारे के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा। जैसे अगर यहां देखोगे कि हम क्या किया, देखो मेरे पास एक कोर्स है और मेरे पास क्या है? स्टूडेंट है। तीनों में कितना कितना रो है? 3 3। तो टोटल रिकॉर्ड कितना आएगा? 9। 3 × 3 क्या हो जाएगा? 9। कैसे? पहला टेबल का जो पहला रो है, ये मान लो C001 पहला कोर्स में, वो तीनों स्टूडेंट के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा। एक रो के लिए कितना रो बनेगा? 3। तो देखो C001 वो S001 के लिए एक साथ बना, फिर C001 S002 के साथ बना, C001 S003 के साथ बना। तो पहला रो इसका सारे रो के साथ कॉम्बिनेशन बनाया, फिर दूसरा रो C002 वो S00123 वो फिर इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाया, और तीसरा भी फिर क्या किया? तीनों के साथ कॉम्बिनेशन बनाया। 3:3 कितना हो गया? 9। इसी को क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे मालूम को जानना है कि मेरे पास जितना कोर्स है, हर कोर्स में हर स्टूडेंट का हम एडमिशन करवा ले, तुम सब करो, तो मेरे पास कितना स्टूडेंट हो जाएगा? उसका डेटा क्या होगा? ये डेटा होगा। 3 कोर्स है, मेरे पास 3 स्टूडेंट है, सबको सारा कोर्स बोले तुमको तीनों करना पड़ेगा मेरे पास जितना कोर्स, तो उसका रिकॉर्ड निकल गया कि कितना स्टूडेंट होगा, उसका डेटा क्या होगा। तो तीनों स्टूडेंट को तीनों में एडमिशन करा दिए। ठीक है? या हर स्टूडेंट हर कोर्स में एडमिशन ले लिया, तो वहां पे क्या होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए क्रॉस ज्वाइन करते हैं। क्रॉस ज्वाइन का सिंटेक्स बहुत इजी है। सेलेक्ट एस्ट्रिक या कॉलम लिस्ट दो देना दे दो फ्रॉम टेबल 1 क्रॉस ज्वाइन टेबल 2। इसमें कोई कंडीशन देने की जरूरत नहीं। कंडीशन कब देते हैं? जब आपको किसी बेसिस पे कॉम्बिनेशन बनाना है। यहां तो बोला सब सबके साथ बनेगा, तो कोई कंडीशन है ही नहीं, इसलिए यहां पे ऑन नहीं देना होता है। और दूसरा चीज कि अगर तुम ऐसा कभी होता है कि तुम लिखो सेलेक्ट कॉलम लिस्ट फ्रॉम टेबल 1 ज्वाइन टेबल 2, क्रॉस ज्वाइन लिखने का भी जरूरत नहीं है। अगर हम लोग ध्यान देना, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑन दे रहे हैं और सिर्फ ज्वाइन कीवर्ड यूज करते हैं, ऑन देके सिर्फ ज्वाइन, हम ना इनर लिख रहे हैं, ना लेफ्ट लिख रहे हैं, ना राइट लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन होता है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? इनर। अगर ऑन लगा देंगे और सिर्फ ज्वाइन कीवर्ड का यूज करेंगे, वहां इनर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन कुछ भी नहीं लिखेंगे, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? इनर ज्वाइन होता है। और अगर ऑन कीवर्ड का यूज नहीं करके सिर्फ ज्वाइन लिखते हैं, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? क्रॉस ज्वाइन हो जाता है। समझा है? तो अगर कोई पूछ दे कि व्हाट विच इज द डिफॉल्ट ज्वाइन इन एसक्यूएल, तो वहां पे तुमको पूछना पड़ेगा कि विथ ऑन और विदाउट ऑन। अगर विथ ऑन है तो डिफॉल्ट ज्वाइन क्या होगा? इनर ज्वाइन। विदाउट ऑन है तो डिफॉल्ट ज्वाइन क्या होगा? क्रॉस ज्वाइन। चलो करके देख लेते हैं प्रैक्टिकली, बहुत छोटा सा है, आसानी से हो जाएगा। हमारे पास भी कोर्स है, यहां देखते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कोर्स पे कितना रिकॉर्ड है भाई? पे 5 रिकॉर्ड है। मेरे पास भी स्टूडेंट है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, इसमें कितना रिकॉर्ड है? 6। तो अगर हम इसको क्रॉस ज्वाइन करें टोटल 30 रिकॉर्ड आएगा। कितना आएगा? 30। 6 × 5 क्या होगा? 30 हो जाएगा। कैसे करेंगे? सेलेक्ट, अगर दोनों टेबल का सारा कॉलम चाहिए तो एस्ट्रिक दे देंगे, दोनों टेबल का सारा कॉलम नहीं चाहिए तो आप बता दीजिए स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ और कोर्स आईडी, फिर कोर्स नेम। देखो मतलब स्मॉल कैपिटल से यहाँ कोई लेना,
कोर्स ड्यूरेशन और कोर्स फ्रॉम स्टूडेंट, ये स्मॉल कैपिटल कैसे भी लिख सकते हैं, और यहां क्या दे देंगे, कोर्स। अब यहाँ कोर्स आईडी दोनों में है, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पे हमको क्या देना पड़ेगा, कोर्स या स्टूडेंट कोई भी एक दे देना, चलो कोर्स ही दे देते हैं। किसका वाला हमको देखना है, तो कोर्स वाला दे। पहले देखो नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितना रहा, नीचे दिखा रहा है, देखो 30 आ रहा है यहाँ पे। टोटल कितना दिया, 30 रिकॉर्ड। हुआ क्या, जैसे S001 2 3 4 सबको किस में एडमिशन कराया, पहले जावा में। तो एक स्टूडेंट का हर कोर्स में एडमिशन दिखाया, फिर दूसरे स्टूडेंट का भी हर कोर्स में दिखाया, तीसरे का भी हर कोर्स में दिखाया। टोटल क्या किया, दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो मल्टीप्लाई हम लोग को दिखा दिया। इसी चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी चीज को हम लोग क्रॉस ज्वाइन बोलते हैं। जब बिना ऑन का दोनों टेबल का सारे कॉलम का जब आप सारे रो का कॉम्बिनेशन बना के एक साथ देखना चाहते हो तो क्रॉस ज्वाइन यूज करते हैं। क्रॉस ज्वाइन क्या करता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये ध्यान रखना ये वर्ड, अगर आप इंटरव्यू में कहीं रिटर्न वगैरह दे रहे तो आप आ जाता है, विच ज्वाइन रिटर्न द कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्या हो जाएगा, क्रॉस ज्वाइन। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि एक टेबल का एक रो दूसरे टेबल के सारे रो के साथ कॉम्बिनेशन। तो वहां पे क्या होगा कि नंबर ऑफ रो ऑफ फर्स्ट टेबल मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ रो सेकंड टेबल, कितना आएगा उतना रो आपको रिटर्न करके। एक चीज और अब बताना हम भूल गए हैं, चाहे आप कोई भी ज्वाइन कर रहे हैं तो वहां पे देखोगे जैसे यहां पे कोर्स लिखना पड़ रहा है, लिखना पड़ा, अब इतना बड़ा लिखना पड़ा, टेबल का नाम बड़ा रहा तो और लिखते हैं। क्या अगर मान लो आप इनर ज्वाइन आउटर ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे अभी थोड़ा देर पहले हम लोग क्या कर रहे थे, आउटर ज्वाइन कर रहे थे। स्टूडेंट यहां भी लिखना पड़ा, मार्क्स यहां लिखे, फिर स्टूडेंट यहां, मार्क्स यहां, फिर हम यहां मार्क्स लिखे, फिर कहीं स्टूडेंट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक सिस्टम होता है एलियास का, क्या होता है, एलियास, या उसको अलाइज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अलाइज। जहां पे आप क्या कर सकते हैं, जैसे स्टूडेंट है ना, अब हमको स्टूडेंट को बहुत जगह जरूरत है, आप एक जगह लिखिए और उसका एक शॉर्ट नेम दे दीजिए, स्पेस देखिए, शॉर्ट नेम क्या दे दिए, एस। उसी तरह से मार्क्स का क्या दे दिए, एम। अब जहां जहां स्टूडेंट लिखना है आपको, ठीक है, या मार्क्स लिखना, वहां वहां क्या लिख सकते हैं, एम। और जहां जहां स्टूडेंट लिखना वहां वहां क्या लिख सकते हैं, एस। इससे तुम्हारा क्वेरी क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है। आया देखो, स्टूडेंट का एस बना लिया और मार्क्स का क्या बना लिया, एम। अब यहां हमको मार्क्स देना था, मार्क्स का जगह एम दे दिए। यहां पर हमको स्टूडेंट देना था तो यहां क्या दे दिए, एस। यहां पे क्या दे दिए, एम। आउटपुट वही आएगा। इससे क्वेरी थोड़ा क्या होता है, छोटा हो जाता है। और इसका यूज एक जगह और जरूरत पड़ेगा जो हम बताएंगे, सेल्फ ज्वाइन में। कहां होगा, सेल्फ ज्वाइन में। तो कभी भी अगर आपको अपने टेबल का नाम ज्वाइन के अंदर बहुत जगह यूज करना है तो सिर्फ जहां पे फ्रॉम होता है वहां पे एक बार टेबल का नाम दीजिए और वहीं पे उसका शॉर्ट नेम दे दीजिए, और फिर शॉर्ट नेम को बाकी जगह यूज कर लीजिए। शॉर्ट नेम जो होता है इसी को क्या बोला जाता है, अलाइज, या बहुत लोग उसको एलियास या बहुत लोग अलाइज बोलता है। तो आप जो भी बोलना चाहें वो बोल सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है कि अगर बहुत जगह टेबल का नाम यूज करना तो हर जगह टेबल का नाम, क्योंकि बहुत समय टेबल का नाम क्या होता है, बहुत ज्यादा डेटाबेस में क्या होता है, बड़ा बड़ा होता है, तो बार बार उतना बड़ा नाम लिखने में समस्या, टाइम भी लगेगा, क्वेरी भी बड़ा हो जाएगा, एरर होने का चांसेस रहेगा, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है। तो उससे बचने के लिए एक बार सही दे दिए नाम, अलाइज बना लिए शॉर्ट में, और उसको जहां जहां है वहां वहां अलाइज यूज। समझ में आ गया, ये हमारा क्या हो गया, क्रॉस ज्वाइन।